गांव सहित शेखपुरा जिला के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ गई है और एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हालांकि शेखपुरा जिलाधिकारी श्री शेखर आनंद ने गैस की कमी से इनकार करते हुए अफवाहों से बचने की अपील की है। प्रशासन ने हेल्पलाइन जारी किया है और ब्लैक मार्केटिंग व जमाखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। गांव और शहर के साथ साथ अन्य हिस्सों की तरह शेखपुरा जिला अन्य शहरों और जिलों में भी लोग एलपीजी सिलेंडर को लेकर परेशान हैं। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण दुनिया भर में एलपीजी और गैस की किल्लत होने लगी है। भारत के कई शहरों में भी लोग एलपीजी के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। कई लोगों का कहना है कि वह 2-3 दिन से लाइन में खड़े हैं, लेकिन एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इस बीच बिहार में एक एलपीजी वेंडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शेखपुरा के जिलाधिकारी ने आज यानी बुधवार 15 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिले में सिलेंडर की किल्लत को लेकर उड़ रही अफवाहों को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिलाधिकारी ने लोगों से धैर्य रखने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं है, पैनिक में गैस सिलेंडर की बुकिंग की कोशिश न करें। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग हो रही है और सिलेंडर की होम डिलीवरी हो रही है। उन्होंने जानकारी दी कि जिनकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है, उनकी ऑफलाइन बुकिंग भी ली जा रही है। जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों से अपील की है कि वे गैस एजेंसी में भीड़ न लगाएं। उन्होंने कहा कि अगर सिलेंडर की जरूरत है तो गैस एजेंसी से संपर्क करें। जिलाधिकारी ने बताया कि उन्होंने एलपीजी क्राइसिस को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केंद्र व राज्य सरकार की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से भी प्रेस रिलीज और सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपडेट दिया जा रहा है। अस्पतालों और स्कूलों को 80% सप्लाई। शेखपुरा जिलाधिकारी श्री शेखर आनंद ने बताया कि जिले में घरेलू गैस की समस्या नहीं है। अस्पतालों और स्कूलों को 80% गैस सप्लाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कॉमर्शियल सप्लाई को जरूर प्रायोरिटाइज किया गया है। इसमें अस्पतालों और स्कूलों को प्राथमिकता दी गई है। इन्हीं को कॉमर्शियल सिलेंडर की 80% सप्लाई की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन और शहरी इलाकों में 25 दिन बाद ही दूसरा घरेलू सिलेंडर बुक करने की व्यवस्था की गई है। कुछ लोगों को सिलेंडर पहुंचने का मैसेज मिल रहा है, लेकिन उन तक सिलेंडर नहीं पहुंचने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने कहा कि ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई कर रहे हैं। कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई। जिलाधिकारी ने बताया कि घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें तो सभी को पता ही हैं। इससे ज्यादा रेट पर सिलेंडर बेचने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे एजेंसी का ऑपरेशन किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि होर्डिंग पर भी रोक है। अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडर रखने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि घरेलू सिलेंडर को कॉमर्शियल इस्तेमाल पर रोक है और यह कानूनन अपराध भी है। जिलाधिकारी ने पीएनजी गैस कनेक्शन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में पीएनजी कनेक्शन की सुविधा है, वहां पीएनजी कनेक्शन ही उपयोग में लाया जाए। खरमास के बाद शादी विवाह जैसे आयोजनों में बारातियों के लिए भोजन बनाने के लिए गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, परंतु इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी से संपर्क कर आवश्यक प्रपत्र भरना होगा। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। दिनांक 15/4/2026 को शेखपुरा जिले में जो एलपीजी गैस की स्थिति है उससे लोगों को अवगत कराना चाहेंगे। आज के डेट में जो 3 ओएमसीज हैं, 11 एजेंसियाज हैं कार्यरत, उसके अंतर्गत उनके पास जो टोटल स्टॉक सिलेंडर है वो 3089 हैं और कल का वितरण का फिगर जो ओवरऑल आ रहा है वो 2248 है। तो कल के वितरण के हिसाब से हमारे पास आज की डेट में हेल्थी स्टॉक है। औसतन बैकलॉग 2.9 का है। अगर एमएस और एचएसडी की भी स्थिति देखें तो जितने पेट्रोल पंप्स हैं, आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के, सब जगह पर्याप्त मात्रा में स्टॉक्स है। कहीं पर भी किसी तरह की किसी कमी की सूचना प्राप्त नहीं है और कंटिन्यूस हम लोग इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, तो स्थिति पूर्णतः सामान्य है। पीएनजी कनेक्शन पे हम लोग विगत 1 हफ्ते से बात कर रहे हैं और आईओसीएल द्वारा कनेक्शन दिए जा रहा है और अभी टोटल जो 1953 था उसमें लगभग औसतन 2 से 3 कनेक्शन हम लोग डेली कर पा रहे हैं। अभी एक नई एजेंसी भी आ गई है, तो हम लोग का जो पाइप लाइन का काम है वो भी बढ़ेगा। और पुनः सारे लोगों से आह्वान है, अनुरोध है कि जो लोग पीएनजी सिस्टम, जहाँ पर जिस मोहल्ले में पीएनजी कनेक्शंस आ चुके हैं उसका लिस्ट आप लोग के साथ शेयर किया जा चुका है,
वहाँ पर अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू पीएनजी सिस्टम पे माइग्रेट करें। आपके गैस कनेक्शन को अभी हम लोग ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप लोगों को सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी पे हम लोग गैस उपलब्ध करवाएंगे। और जो हमारे यहाँ कंट्रोल रूम कार्यशील हैं, तीन नंबर्स 24/7 चल रहे हैं, उस पर अभी 2 से 3 संख्या में अभी भी आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। जो सामान्यतः जो परिवाद का नेचर है वो ओटीपी का है, टेक्निकल रीजंस के कारण जो इश्यूज आ रहे हैं वही प्रतिवेदित हो रहे हैं और उसको हम लोग ससमय दिखवा के उनका निस्तारण करवा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब जगह पर्याप्त गैस की मात्रा और गैस को सुनिश्चित कराया जा रहा है, गैस की उपलब्धि को, और कहीं पर भी कोई जो कमी है वो रिपोर्टेड नहीं है। एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है कि अभी चूँकि खरमास का सीज़न ख़त्म हुआ है, शादी ब्याह का सीज़न चालू होगा, तो इस और जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल कंडीशंस बने हुए हैं उसको देखते हुए हम लोग गैस का जो राशनिंग है ये कंटिन्यू चलेगा। तो सामान्य जन को इसमें शादी ब्याह के सीज़न में दिक्कत ना हो, इसके लिए एक विहित निर्देश आया है। निर्देश में है कि जिन भी लोगों की शादी ब्याह का कार्यक्रम जिन्हें यहाँ जहाँ निर्धारित है वो लोग इसकी सूचना अनुमंडल कार्यालय को दें और वहाँ पर एक विहित प्रपत्र डिज़ाइन किया जा चुका है, उसमें अपनी सूचना दें। उसके आधार पर हम लोग गैस की राशनिंग करेंगे। तो सभी लोगों से आह्वान है कि जिनके घर में भी शादी ब्याह का कार्यक्रम प्रस्तावित है या प्लान्ड है, वो लोग अनुमंडल कार्यालय से यथाशीघ्र संपर्क करें। जितने मैरिज हॉल्स और होटल्स भी हैं उसकी बैठक भी अनुमंडल एसडीओ साहिबा के द्वारा की गई है और हम चाहेंगे कि गांव के अंदर भी जो शादियां हो रही हैं वहाँ पर भी ये सूचना आप लोगों के माध्यम से देना चाहेंगे कि आप लोग भी ऐसी सूचना अपने संबंधित कार्यालय को दें ताकि ये सूचना अनुमंडल ऑफिस को पहुँच पाए। और अगर हम लोग देखते हैं कि एक व्यवस्था सेट कर दी जाएगी कि इतने लोगों पे इतने की गैस दी जाएगी, तो उसी व्यवस्था के अनुरूप ही सारे शादी ब्याह करवाए जाए, क्योंकि अभी गैस जो है वो हम लोग राशनिंग करते हुए चला रहे हैं। तो ये भी लोगों से आह्वान होगा कि इस व्यवस्था का पूरा उपयोग करें ताकि आप लोग भी अपने कार्यक्रम अच्छे से कर पाएँ। और अंत में मैं पुनः कहना चाहूँगा कि कहीं पर भी शेखपुरा ज़िले में गैस को एमएस और पेट्रोल और डीजल का कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई शरारती तत्व सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्यत्र किसी माध्यम से कोई भ्रामक बातें फैलाती हैं तो हम लोग उस पर